Good morning students, I am Rohtas Singh, your English teacher. Dear students, in this video we are going to learn how to make a rhyme scheme of a stanza or a poem. डियर स्टूडेंट्स, आपने जो पहली क्लासेस में पढ़े हैं 8th क्लास तक आपने पढ़ा होगा कि कुछ पोएम्स के साथ जब पोएम्स के एग्जाम होता है तो एग्जाम पेपर में पोएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से आप राइमिंग वर्ड्स चूज कीजिए। लेकिन इसमें ये जो क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा कुछ चेंज होगा कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम और व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दो चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। राइमिंग स्कीम अगर पूछा गया है तो राइमिंग स्कीम अलग होती है और राइमिंग वर्ड्स पूछे गए हैं तो राइमिंग वर्ड्स अलग चीज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे। मैं बता दूं आपको कि जो राइमिंग स्कीम को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको। ये आपकी 9th क्लास की बुक द रोड नॉट टेकन उसमें से लिया है। उसका ये पहला स्टैंजा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि राइमिंग वर्ड्स क्या हैं। ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि फिर भी कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो आपस में एक दूसरे से लय बनाते हैं, राइमिंग बनाते हैं, तो उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और राइमिंग वर्ड्स में हम अक्सर देखते हैं जो पोएम का लास्ट वाला लाइन का लास्ट वर्ड होता है उनको हम चूज करते हैं और उनको देखते हैं कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ लय बना रहा है, वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, वुड है, वुड वर्ड किससे राइमिंग करता है? वुड, स्टूड एंड कुड। ये तीनों वर्ड बिल्कुल एक जैसे साउंड देते हैं, इसलिए हम इन तीनों वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहेंगे कि वुड, स्टूड एंड कुड। ठीक है, और इसी की तरीके से इसमें कुछ और वर्ड्स हम देखें। बोथ देखेंगे, बोथ किससे मैच कर रहा है? ग्रोथ। बोथ ग्रोथ से राइमिंग कर रहा है, तो हम दोनों को इनको बोलेंगे कि बोथ एंड ग्रोथ आर द राइमिंग वर्ड्स। तो ये क्या था कि हमें राइमिंग वर्ड्स का पता होना चाहिए कि राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन मेक ए राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम जो चीज होती है वो बिल्कुल अलग होती है। राइमिंग वर्ड्स अलग, राइमिंग स्कीम अलग है। तो हम राइमिंग स्कीम कैसे बनाएंगे, इसका एक फॉर्मूला है। बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई बहुत बड़ी टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, होता क्या है, जैसे हम सबसे पहले राइमिंग स्कीम जो बनाई जाती है वो अल्फाबेट में बनाई जाती है, जैसे A B C D E F। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन के सबसे पहली लाइन का पहला वर्ड और उसको हम एक मार्क देते हैं A। ठीक है, अब जिसको हमने ए मार्क दिया है वुड, अब हम देखेंगे वुड को राइमिंग करने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको सबको ए मार्क दे देंगे। जैसे कि इसको दे दिया हमने स्टूड को ए और कुड को भी दे दिया ए। ठीक है, इसके बाद और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो वुड, स्टूड और कुड इनको राइमिंग करे। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि होता, आगे लाइन और भी हो सकती थी, केवल 5 लाइन का स्टैंजा है, 6 7 8 भी हो सकते थे। ठीक है, तो अगर कोई इनसे मैच कर रहा होता तो हम उनको भी ए देते। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि यदि वो वर्ड या वो लाइनें जो अभी तक हमने मार्क नहीं की हैं उनमें से सबसे ऊपर वाली, जो अभी तक हमने मार्क नहीं की हैं उनमें से सबसे ऊपर वाली लाइन को देखेंगे। तो ये हम मार्क कर चुके हैं। इसके बाद सबसे बाद जो नंबर आता है वो बोथ का आता है। तो इसमें क्या करना है, जो ऐसी लाइन है जो ऊपर के जो मार्क हो चुकी है, मार्क होने के बाद में जिसका भी नंबर आता है उसको हम नंबर दे देंगे B। ठीक है, तो हमने बोथ को नंबर दे दिया B। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखेंगे कि इस पूरे स्टैंजा में जितने भी वर्ड, जितने भी बाद के वर्ड बोथ को राइम करते हैं, बोथ के जैसे ही साउंड देते हैं, उनको हम B मार्क सबको दे देंगे। जस्ट लाइक बोथ एंड ग्रोथ, ये B हो गया। फिर आगे बढ़ लें कि ये हमारी केवल 5 लाइन है, लेकिन अगर इसके बाद भी लाइन होती और नीचे की किसी भी लाइन में ग्रोथ या बोथ को राइम करता हुआ कोई वर्ड होता तो हम उसको भी B मार्क कर देते। ठीक है, इसके बाद अब इसमें और कुछ बचता नहीं है, यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है।
लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि इनको ए और बी मार्क करने के बाद भी एक दो लाइन यहाँ बीच में ऐसी बच जाती जो ना तो वुड यानी ए को राइम कर पाती और ना ही बोथ को राइमिंग कर पाता। ठीक है, तो उसको ऐसा वर्ड जो ए को भी मैच नहीं कर रहा और बी को भी मैच नहीं कर रहा, तो उस वर्ड को हम एक नया नंबर देते सी। ठीक है, और भी हो सकता था उसको हम दे सकते थे डी, और भी हो सकता था उसको हम दे सकते थे ई। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको कि ए बी ए इस तरह से हम किस तरह से मार्क करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि इस राइमिंग स्कीम को ऊपर से शुरू करते हुए सबको एक तरफ से, ऊपर से बिल्कुल एक तरफ से सब चीजों को बिल्कुल एक लाइन वाइज कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि राइमिंग स्कीम, अगर हम देखें कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन गई, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले ए, उसके बाद सेकंड वाला। अब ऐसे नहीं करेंगे कि ए को और ए को एक साथ ले लिया, बल्कि ऊपर से क्रम वाइज लेकर आएंगे, ए बी ए बी ए। हाँ ठीक है, तो ए हमने ले लिया, उसके बाद हम लेंगे बी, उसके बाद फिर ए, फिर से ए, और उसके बाद लास्ट में ये बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा आप इसको नहीं देख पा रहे वहां तक, चलो अब शायद आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम बन गई इसकी, ए जो हमने सबसे ऊपर से लिया था, फिर उसके बाद बी ये ले लिया, फिर ए, फिर उसके बाद ए, और उसके बाद में लास्ट में बी। तो राइमिंग स्कीम बन जाती है हमारी ए बी ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कंफ्यूजन शायद दूर होगा कि राइमिंग वर्ड्स अगर पूछे गए हैं तो राइमिंग वर्ड्स में इनको वुड कुड इनको उठा कर रखेंगे हम, और यदि राइमिंग स्कीम बना पूछा गया है तो राइमिंग स्कीम के लिए हम इस तरह से राइमिंग स्कीम को फाइंड आउट करेंगे और तब हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।